Hello students, it's fifth video of this chapter, Understanding Quadrilaterals. Today we will discuss kinds of quadrilaterals. Okay. Now, kinds of quadrilaterals, kinds जो नेचर है based on sides and angles. Nature of quadrilaterals बेस्ड ऑन साइड्स एंड एंगल्स, साइड्स और एंगल के बेस पे हम लोग जो है क्लासिफाई करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स को। डिफरेंट डिफरेंट साइड्स होंगी, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होंगे, उनके जैसी जैसी नेचर होगा उनके अकॉर्डिंग उनके नाम होंगे क्वाड्रिलेटरल्स के। ठीक है, अब हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम तो ट्रेपीजियम जो है उसकी क्या खास बात होती है वो देखिए। इसमें trapezium is a quadrilateral with a pair of parallel sides. A pair of parallel sides means एक पेयर होता है पैरेलल साइड्स का। जैसे आप देखिए, ये देखिए, ये साइड जो है इस साइड के पैरेलल है तो एक पेयर हमें मिल गया। ये देखिए, ये इसके पैरेलल है तो ये पेयर मिल गया। ये देखिए, इस क्वाड्रिलेटरल को देखिए तो इसमें ये पेयर इसके पैरेलल है, इसमें देखिए ये पेयर इसके पैरेलल है, तो ये सारे ट्रेपीजियम है। क्लियर। अब देखिए ये क्या है भाई, इसमें जो है क्वाड्रिलेटरल है 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन इसमें पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स नहीं है, इसलिए इसको हम ट्रेपीजियम नहीं बोल सकते। इसमें पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है ना, 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स है ना, तो ट्रेपीजियम बोल सकते थे, लेकिन इसको ट्रेपीजियम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। ठीक है ना, तो ये 5 साइड्स, जबकि ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल। ट्रेपीजियम क्या होना चाहिए, ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम एक क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। ट्रेपीजियम क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स का पॉलीगन होता है ट्रेपीजियम, लेकिन इसमें 5 है, इसका मतलब ये पेंटागन हो गया, तो इसलिए हम लोग इसको ट्रेपीजियम नहीं मान सकते। ठीक है ना, और इसमें भी आप देखिए पैरेलल साइड्स का पेयर नहीं है, इसलिए ये भी ट्रेपीजियम नहीं है। क्लियर। अब देखिए, अब हम लोग डिस्कस करते हैं काइट। काइट के बारे में। काइट क्या होता है, काइट जो है एक क्वाड्रिलेटरल है स्पेशल टाइप का। उसमें क्या खास बात होती है, साइड्स विद द सेम मार्किंग्स इन ईच फिगर आर इक्वल। देखिए मतलब ये है, मैं आपको बता दूं, सपोज ये साइड जो है तो इसके जो एडजेसेंट साइड्स है वो, ठीक है ना, इसको देखिए। ठीक, मतलब पहली बात तो क्या है, काइट क्या है, काइट जो है, पहले तो आप ये कुछ चीजें नोट करने वाले, जैसे काइट क्या है, काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल, काइट एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, काइट क्वाड्रिलेटरल है, एक बात। और इसमें इक्वल होंगी, क्या इक्वल होगा, कॉन्सिक्यूटिव जो पेयर है, देखिए कॉन्सिक्यूटिव पेयर, एक ये पेयर, ये देखिए, और एक ये वाला पेयर देखिए, इसके साथ ए बी ए डी के साथ और बी सी जो है डी सी के साथ, मतलब आपको पेयर्स मिल गए। तो ये टू पेयर्स होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, 2 पेयर्स होंगे। ठीक है ना, तो देखिए जैसे इसमें देखिए, जैसे एक देखिए, एक पेयर ये मिल गया और एक पेयर आपको ये मिल गया। ठीक है, इसमें देखिए एक पेयर आपको ये मिल रहा है और एक पेयर इसमें आपको ये मिल रहा है। ठीक है, तो ये काइट है। अब देखिए इसमें देखिए एक पेयर ये मिल गया और एक पेयर ये वाला मिल गया। ठीक है ना, देखिए ये लाइन मिल गई और ये वाली ये, लेकिन ये फिर भी काइट नहीं है। क्यों, क्योंकि काइट क्या होता है, काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मींस पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स, लेकिन इसमें आप साइड्स देखिए 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, इसलिए ये आपका काइट नहीं है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें देखिए 1 एक मिल गया, दूसरा मिल गया और ये साइड इसके इक्वल हो गई, तो 2 पेयर्स होने चाहिए थे। ठीक है ना, 2 पेयर्स होने चाहिए थे इक्वल लेंथ के, तो इसमें है, लेकिन फिर भी ये काइट नहीं है। क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल, लेकिन काइट नहीं है। ठीक है ना, कोई और क्वाड्रिलेटरल इसका नाम होगा, लेकिन ये काइट नहीं है। क्यों नहीं है, क्वाइट में क्या होना चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव पेयर होना चाहिए, मतलब अगर ये वाली साइड है तो ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर ये वाली साइड हम ले रहे हैं तो ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो इसलिए ये काइट नहीं है। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें 3 साइड्स 1 2 3 इक्वल हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ पता नहीं, तो इसलिए हम इसको काइट नहीं बोल रहे। ठीक है, अच्छा देखिए ये
इसमें डेफिनेशन भी दी गई है। काइट को आप जो डेफिनेशन लिखते हैं, अ काइट हैज 4 साइड्स, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। देयर आर एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कॉन्सिक्यूटिव पेयर्स, ठीक है ना, 2 मैंने बताया ना, 2 डिस्टिंक्ट कॉन्सिक्यूटिव पेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला। इक्वल लेंथ होनी चाहिए। 2 कॉन्सिक्यूटिव जैसे ये थे ना, 2 कॉन्सिक्यूटिव, देखिए 2 कॉन्सिक्यूटिव हमने लिया था, ये कॉन्सिक्यूटिव है इसके, ये, और ये वाला जो है इसके कॉन्सिक्यूटिव है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो डिस्टिंक्ट कॉन्सिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स इक्वल लेंथ। तो काइट आपको समझ में आ गया काइट क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। ओके, अब पैरेललोग्राम की बात हो रही है। तो पैरेललोग्राम की जब आप बात कर रहे हैं तो क्या होता है, देखिए पैरेललोग्राम में हम क्या करेंगे। अब पैरेललोग्राम में देखिए, पैरेललोग्राम फिर वही बात है, पैरेललोग्राम पहली बात तो क्या होना चाहिए, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक बात हो गई, 1 पॉइंट क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो हैं आपकी, अपोजिट साइड्स जो हैं, मतलब जैसे अपोजिट मतलब ए बी जो है अपोजिट किसके है, डीसी के, और ये ए डी जो है अपोजिट आपको किसके दिख रही है, बीसी के। तो ए बी डीसी के, ए बी डीसी के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, और ए डी जो है वो क्या होनी चाहिए, बीसी के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप समझ गए ये बात, मतलब फिर से देखिए, ये वाली साइड इसके अपोजिट है, ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए, और ये वाली साइड इसके अपोजिट है तो ये पैरेलल होनी चाहिए। तो इस तरीके के अगर आता है तो हम इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाली साइड जो है नीचे वाला, देखिए पी क्यू आर एस इस वाले के पैरेलल है, और ये वाला जो है इस वाले के पैरेलल है, तो अपोजिट साइड इसमें पैरेलल है, इसका मतलब ये क्या है, पैरेललोग्राम है। इसमें देखिए एल एम जो है ओ एन के पैरेलल है, और एल ओ जो आप देख रहे हैं वो एम एन के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है। इसमें देख लेते हैं जरा, ये वाली साइड ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, लेकिन ए सी जो है वो बी डी के पैरेलल नहीं है, जबकि दोनों साइड्स जो है पैरेलल होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम नहीं है। इसमें देखिए, इसमें तो कोई भी साइड पैरेलल नहीं लग रही, तो इसलिए नहीं है। अब ये साइड BC जो है इसके पैरेलल है, और BC जो है इसके पैरेलल हो गई, और ये जो AB देखिए, AB जो है AB ये जो साइड है वो किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल आपको दिख रही है ED के। तो पैरेलल साइड्स मिल गई दो, फिर भी ये पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्योंकि इसमें 6 साइड्स हैं, 6 साइड्स से जो है क्वाड्रिलेटरल नहीं बनता। क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए 4 साइड्स होनी चाहिए, ये हेक्सागन है, तो इसलिए जो है ये इसको हम पैरेललोग्राम नहीं बोलेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम के लिए पहली कंडीशन जो थी, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, वो क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए ये डेफिनेशन हमें मिल गई यहाँ पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल, फर्स्ट थिंग इज द पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel, whose opposite sides are parallel, whose opposite sides are parallel। आपको क्लियर हो गया। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन आ गई आपके पास। अब देखिए कुछ चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के एलिमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बोलता है कुछ एलिमेंट्स है, अपोजिट साइड्स की बात हो रही है, ठीक है ना, अपोजिट साइड्स। तो पैरेललोग्राम आपके सामने ये है, देखिए ये एक मैंने लिया हुआ है। तो अपोजिट साइड्स कौन सी है, ए बी जो है वो डी सी के अपोजिट है, और ये देखिए ये बी सी जो है वो ए डी के अपोजिट है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो रही है। तो यहां मैं लिख भी देता हूं, तो ए बी एंड डी सी ये ले लीजिए, और आपको क्या मिल रहा है, ए डी मिल रही है, ए डी एंड बी सी, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जरा इधर ध्यान देंगे आप। ये जो हम लोग लिखते हैं, जब साइड्स की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, ए बी के ऊपर हम लोग ऐसे लाइन बना देते हैं, बार एक लाइन बना देते हैं। देखिए लाइन जो होती है, लाइन को हम ऐसे शो करते हैं, जैसे लाइन ये है से, तो लाइन क्या है, एंडलेस होती है, एक्सटेंड हो सकती है दोनों साइड से,
ठीक है ना। तो इसमें जो बाहर ये जो ऊपर जो आप डैश बनाते हैं ये बताता है लाइन सेगमेंट को, क्योंकि लाइन तो एंडलेस है, वो खत्म नहीं हो रही। लेकिन हम कहीं पे जो पॉइंट लेते हैं ए बी, तो ये लाइन के एक सेगमेंट को शो करता है, इसलिए हम लोग इस तरीके से इसको लिखते हैं। ठीक है। अपोजिट एंगल्स की बात हो रही है, तो अपोजिट एंगल सिंपल है। अपोजिट एंगल मैं आपको बता देता हूं। देखिए अपोजिट एंगल क्या है, अगर ए एंगल आप ले रहे हैं तो ए का अपोजिट क्या होगा, सी। ठीक है ना। और अगर मैं ये एंगल ले रहा हूं डी, सपोज डी, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, बी। ठीक है ना, सिंपल। तो आप इसको लिख लीजिए यहाँ पे। अपोजिट एंगल अगर है तो एंगल ए एंड एंगल सी ये अपोजिट हो गए, और एंगल बी एंड एंगल डी ये अपोजिट होगा। ठीक है। अब देखिए एडजेसेंट साइड्स क्या होता है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, एडजेसेंट साइड्स की बात हो रही। एडजेसेंट साइड्स का मतलब होता है ये जैसे साइड है ए बी, तो ऑफ द साइड्स स्टार्ट्स वेयर वेयर द अदर एंड्स। तो क्या कह रहा है, एडजेसेंट साइड जो है वो साइड है जो एक साइड जहां पे आपकी खत्म होती है। तो देखिए ये और सिंपल डेफिनेशन हो गई। कैसे, देखिए जरा मैं आपको बताता हूं। देखिए अब मैं ए बी बोल रहा हूं, तो ए बी ऐसे लाइन गई और ये यहां पे खत्म हो गई, बी पे खत्म हो गया। तो बी पे खत्म हो गई, देखिए ये लिखा है वन ऑफ द साइड्स स्टार्ट्स वेयर द अदर एंड्स। तो बी पे खत्म हुआ, तो अगली साइड जो स्टार्ट हो रही, नेक्स्ट साइड जो कहां से स्टार्ट हो रही, बी से स्टार्ट हो रही। तो ए बी के एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई, बी सी। सिंपल, ये आप याद रखिए, झंझट ही खत्म। ठीक है। तो ए बी की एडजेसेंट साइड क्या हो गई, बी सी हो गई, सिंपल। अब एडजेसेंट एंगल्स की बात हो रही है, तो एडजेसेंट एंगल्स में भी क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स कैसे होता है। देखिए जैसे सपोज अगर मैं बात कर रहा हूं इसकी, एक बार देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं एडजेसेंट एंगल्स की, तो एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है कि जैसे देखिए एडजेसेंट एंगल, सपोज एडजेसेंट एंगल्स की मैं बात कर रहा हूं, ए बी की बात कर रहा हूं। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसके एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे, तो इसके एंगल्स ए होगा और बी होगा इसके एडजेसेंट एंगल। ठीक है। ए का एडजेसेंट एंगल कौन सा हो गया, बी हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी भी आप डेफिनेशन लिख लीजिए जिससे आपको याद रहेगा। तो आप ऐसे लिख लीजिए, दे आर एट द एंड्स ऑफ द सेम साइड। ठीक है, समझ गए आप। सेम साइड मतलब, फिर से मैं एक बार आपको बता रहा हूं इसको। देखिए सपोज मैं इसकी बात कर रहा हूं डीसी की, अगर मैं डीसी की बात कर रहा हूं, डीसी आपको दिख रहा है ना, डीसी, ये डीसी एक साइड है, तो वो कह रहा है एंड्स ऑफ द सेम साइड। तो डीसी, अगर डीसी एक साइड है, तो इसके जो एंड्स हैं कहाँ हैं, एक एंड इसका डी है और एक एंड इसका सी है। इसका मतलब डी और सी इसके क्या हो गए, एडजेसेंट। डी और सी इसके क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल्स हो गए। ठीक है। अब देखिए एक ये क्वेश्चन क्या है, अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है भाई। तो देखिए क्या करेंगे, वो ये बोल रहा है अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। अपोजिट साइड्स जो पैरेललोग्राम की होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। तो देखिए इस पैरेललोग्राम मैंने क्या किया, इस पैरेललोग्राम में मैंने ए और सी को ज्वाइन करा दिया। ठीक है, ए और सी को ज्वाइन कराया। तो आप देखिए इसमें क्या होगा, सपोज ये एंगल 1 में ले रहा हूं इसको, एंगल 1, और ये एंगल 2 है, ये एंगल 2 है, तो ये इक्वल होंगे। तो मैं ये लिख रहा हूं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है ना। अब इधर मैं फिर से करता हूं, मैं करता हूं कि भाई इस एंगल को और इस एंगल को मैं लिख रहा हूं, इसको एंगल 3 में ले रहा हूं और इसको एंगल 4 ले रहा हूं। ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। लेकिन क्यों, रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि आप ये देखिए ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है।
अगर आप भूल गए अल्टरनेट एंगल्स को तो मैं एक बार आपको याद दिला देता हूं। तो देखिए ये पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस है, और ये कंडीशन क्या है, ये पैरेलल लाइंस है, ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल एक बन गया 1 सपोज, और ये एंगल बन गया 2, ठीक है ना। तो सेम सिचुएशन है, देखिए ए बी, यहाँ देखिए आप ए बी देखिए, ए बी लाइन जो है, ये आप देखिए ए बी लाइन जो है, ए बी जो है और डी सी जो है वो पैरेलल लाइंस है, ए सी इसकी क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है। समझ में आ गई बात आपको। तो ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं अगर ये लाइंस पैरेलल, इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल, सपोज एल, ये लाइन एल है, एल जो है इसकी ट्रांसवर्सल है। तो इसमें क्या होता है, 1 और 2 एंगल इक्वल है क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसलिए मैंने 1 और 2 को इक्वल कर दिया और 3 और 4 को इक्वल कर दिया। और इसके बाद क्या हो रहा है, एसी की बात जो हो रही, एसी जो है वो क्या है, एसी जो है कॉमन है, आप देख लीजिए एसी दोनों में कॉमन है, एसी दोनों में कॉमन आ गया। जब एसी दोनों में कॉमन आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखेंगे अब जो ट्रायंगल बन रहा है, ये देखिए कंसेप्ट अगर आप आगे अभी समझ लेंगे तो आगे भी आपको बहुत हेल्प करेगा आगे की क्लासेस में। तो ए बी सी जो है वो, ये देखिए ए बी सी जो ट्रायंगल है वो सी डी ए के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट, ए एस ए क्या है, कॉन्ग्रुएंस रूल है उससे हुआ है, ठीक है ना। अगर आप पूछेंगे कॉन्ग्रुएंसी रूल है ए एस ए, उससे हमने इसको दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉन्ग्रुएंट का ये मतलब है कि ये जो है, ये वाला ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगल ऊपर, और जो ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगल नीचे की तरफ, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब अब जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो जो ट्रायंगल है ए बी सी का और सी डी ए का, वो सारे इक्वल होंगे अब, ठीक है। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया, ए बी जो साइड है आपकी, ए बी देख लीजिए वो किसके इक्वल हो जाएगी, सी डी के, और जो बी सी है वो किसके इक्वल हो गया, ए डी के, ठीक है। क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो ये जो है ए एस ए कॉन्ग्रुएंसिस हमने किया और ए बी सी डी के इक्वल आ गया, बी सी ए डी के इक्वल। तो देखिए ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो गई, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, अब देखिए, अब इसको जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी है द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। तो अपोजिट एंगल्स में आप देखिए, अब इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अभी अभी हमने क्या किया था हमने क्या किया था, इसको जो है ए सी को ज्वाइन कराया था, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम वैसे ही हमने अभी, और अभी जो हमने प्रूफ किया है तो वही चीज देखिए, इसमें है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, ठीक है। ए ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल से हुआ था, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, आप अगर इसको देखेंगे ब्रेक करके तो आपको ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, जैसे ये ट्रायंगल ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना, ये ट्रायंगल ऐसे दिख रहा है आपको, ए सी डी दिख रहा है, और एक ट्रायंगल आपको ऐसे दिख रहा है, इस तरीके से ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे दिख रहा है एक ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है ना आपको। तो देखिए, अब अगर आप इसको इस तरीके से देखते हैं तो देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, इसको आप देखिए एक बार, ये देखिए, तो इसमें क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल जो है, तो देखिए इसमें आपको ये मिल गया, एंगल जो बी है वो एंगल डी के इक्वल हो गया, ठीक है ना। एंगल बी जो है, ये एंगल डी एंगल बी इक्वल हो गया, ठीक है ना, बाई सीपीसीटी, ठीक है ना। ये बी डी के इक्वल हो गया, क्योंकि इसमें जब ये दोनों, फिर से देख लीजिए, ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल जब इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसका मतलब जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो इसके इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये जो डी था और ये जो बी है वो इक्वल हो गया, डी और बी इक्वल हो गया। बिल्कुल सेम तरीके से एंगल जो ए है वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब आप देखिए,
अब एक प्रॉपर्टी और है हमारे पास, तो वो ये कह रहा है इस प्रॉपर्टी में द एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। आर सप्लीमेंट्री इसका क्या मतलब है भाई? तो देखिए आर सप्लीमेंट्री इसका क्या मतलब है, देखिए मैं आपको बताता हूँ एक बार। तो इसका ये मतलब है कि आप इसको देखिए कि एडी जो आप साइड देख रहे हैं, एडी जो साइड आप देख रहे हैं, देखिए इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, एडी आपको जो दिख रहा है वो पैरेलल है किसके? बीसी के। एडी बीसी के पैरेलल है। और इसमें जो आप साइड देख रहे हैं बीए, बीए जो साइड है वो ट्रांसवर्सल है। नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखाऊंगा अभी। ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो देखिए क्या बना रही है, मेकिंग एंगल ए एंड बी, ठीक। इंटीरियर अपोजिट बना रही है, इंटीरियर अपोजिट। अब देखिए मैं बहुत अच्छे से आपको दिखाऊंगा, इसको समझ लीजिए आप। जैसे मान लीजिए मैंने एक साइड ये ले ली, ठीक है, और एक साइड मैंने क्या ले ली, ये वाली ले ली, ठीक, ये साइड ले ली। और फिर मैंने क्या किया, ये साइड ऑलरेडी ये बी ए इसमें दिया हुआ है, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, चलो बी ए दिया है। तो ये जो साइड है, इसको अब आप देखिए, ये जो साइड है, ये जो साइड है वो इस वाली साइड के पैरेलल है और ए बी इसकी ट्रांसवर्सल हो गई। तो क्या हुआ, तो एंगल ए जो है, एंगल ए और एंगल बी जो है, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल हो गए। तो अगर देखिए फिर से मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये पैरेलल लाइंस हैं और ये जो है एक ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल और ये एंगल, इनको बोलते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स हैं ये, इंटीरियर एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है ना, इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं इनका सम क्या होता है, 180 होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री समझते हैं ना, सप्लीमेंट्री क्या होता है, मतलब सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये जो आपको एंगल मिल रहे हैं, ठीक है ना, कैसे मिले आपको समझ में आ गया ये चीज। अब देखिए, अब एक प्रॉपर्टी और है इसमें पैरेललोग्राम की, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो पैरेललोग्राम्स ऑफ ए डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर। इसके लिए हमने क्या किया, देखिए हमने ये ड्रॉ किया। देखिए एक डायगोनल AC हियर, AC इज अ डायगोनल एंड BD इज अ डायगोनल, ओके। अब आप इसको देखिए, इसमें इसको हमने ये O लिख दिया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, और इसको देखिए इतना पार्ट ये और ये पार्ट देखिए, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं इसमें, आप अगर ये ध्यान देंगे तो मैं ये कर रहा हूं ट्रायंगल AOB। AOB कॉन्ग्रुएंट है किसके, ध्यान से देखिए, COD के कॉन्ग्रुएंट है। ASA से हो गया। फिर से बताऊं, देखिए एक बार मैं फिर बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, फिर से देखिए, ये एंगल जो है 1, ये एंगल 2 के इक्वल है, और ये एंगल सपोज 3 है, तो ये किसके एंगल है, 4 के इक्वल है, ठीक है ना। अल्टरनेट एंगल्स है ना, ये इक्वल हो गए। और ये वाली जो साइड है AB वो CD के इक्वल है, तो ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जो बचे हुए पार्ट्स हैं, मतलब कौन से, AO जो है वो CO के इक्वल हो गया, और BO आप देखिए किसके इक्वल हो गया, DO के इक्वल हो गया, ठीक है। तो देखिए AO जो है, ये AO जो है, आप देखिए फिर से मैं बना देता हूँ, AO ये जो आपको इतना साइड जो है ये और इसके इक्वल हो गई, ठीक है। और ये जो आप ले रहे हैं इतना हिस्सा, ये इतना, ये इसके इक्वल आ गया।
ठीक है, तो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इन्होंने इसको बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में क्या फर्क है भाई? तो देखिए इंटरसेक्ट का मतलब होता है जैसे ये टू लाइंस हैं कहीं भी कट कर रही हैं तो ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं होगी, और बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो मतलब ये जो हिस्सा है आपका इतना वो इसके इक्वल होगा, तो इसको बाइसेक्ट बोल रहे हैं, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, चलिए ऐसे बच्चों प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।